अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 बिजनेस अकाउंटिंग, कोर्स कोड नंबर 1340 बिजनेस अकाउंटिंग। इसका यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर किताब में यूनिट लिखा हुआ है 3 हमारा चल रहा है। 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। हमने किताब की हर हेडिंग को पढ़ते हुए आपके सामने एक्सप्लेनेशन करी है, उसके फॉर्मेट जो किताब में दिए करे हुए। आज भी किताब के ही फॉर्मेट को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर उस फॉर्मेट को हमने जिस तरह आपने इम्तहान में करना है उस तरह उसको उतार लिया है। किताब से शायद आप समझ नहीं पाए। किताब में फॉर्मेट जो मेरे सामने रखा हुआ है 3.2 पेज नंबर 64 एंड 65 पर है। किताब में अगर आपका किताब है तो किताब खोल लें, पेज नंबर 364, ये 3.2 जो फॉर्मेट वाली में एंट्री दे दी गई है ये चल रही है, और ये पेज नंबर 64 एंड पेज नंबर 65 पे बकिया फॉर्मेट है ये। फिर एक एग्जाम्पल, इसके बाद हम एग्जाम्पल वाला करेंगे सवाल फॉर्मेट करने के बाद, ठीक है। ये 64 के ऊपर, ये 64 के बाद 65 पेज नंबर। इस फॉर्मेट को किस तरह मैंने जरा जरा बनाया अपने तरीके से सब सिखा रहा हूँ आपको। देखें स्टूडेंट्स, अब तक तो हम तमाम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में सीख चुके हैं। आपको अब पता चल गया होगा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है। आपको इतना पता है कि एक ऑनर होता है, मालिक होता है किसी कारोबार का। जैसे फ़र्ज़ करें मैं अकील अहमद मेरा नाम है, मैं कराची के अंदर हूँ और मैं जो है क्लॉथ यानी कपड़े का कारोबार करता हूँ। कराची में मेरे पास मेरा अपनी फैक्ट्री भी है और अपनी सेल दुकान भी है, ठीक है। मैं माल को कराची में ही बेचता हूँ। अब मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, पर कराची तक मेरा अपने कारोबार की ज़रूरत के मुताबिक पैसा है, मेरा कारोबार चल रहा है कराची में। अब मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं अपने पास माल जो है बनाकर स्टोर कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। 1 लाख जो है कपड़े के थान, ठीक है, 1 लाख कपड़े के थान ला के रख सकता हूँ। लेकिन मेरी जिस कराची में मैं रहता हूँ वहाँ तक मेरी सेल डिमांड जो है 40,000 कपड़े के थान से ज़्यादा नहीं है। पूरा जोर लगा के जो मेरा बिकता है इतना है। अब मैं क्या करूं, लोग मुझे कहते हैं डिमांड बढ़ाएं, कराची से बाहर निकलें, आगे बढ़ें सब तरह। अब मैं डिमांड का, मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं कोई ब्रांच नहीं खोल सकता, ये नहीं खोल सकता। तो मैंने आपको बताया था ऐसी सूरत में जो है जो मालिक होता है वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए क्या करता है, दूसरी मार्केटों की तरफ मूव करता है। दूसरी मार्केट मतलब हैदराबाद है, सक्कर है, लाड़काना है, लाहौर है, फैसलाबाद है, ये मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर। अब यहाँ पे या तो एक बड़े बड़े पैमाने पे जो कारोबार होता है वो तो अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं, ब्रांचेस के ज़रिए से सारा सेल करते हैं, वो उसमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन मैं एक छोटा कारोबारी आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। मैं तो अपना एक कराची के अंदर सेटअप बना मैं बेच रहा हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सेल्स को बढ़ाऊँ। कराची की मार्केट में तो मेरा जहाँ तक की ताकत है उतनी सेल हो रही है, 40,000 यूनिट तक मेरे 40,000 थान कपड़े के बिक रहे हैं। लेकिन मेरी कैपेसिटी है 1 लाख थान तक भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ऐसी सूरत में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हैदराबाद की मार्केट में दाखिल होना चाह रहा हूँ। मैंने हैदराबाद के अंदर जो है ऐसे आदमी से कॉन्ट्रैक्ट किया जो मेरा कपड़ा बिकवा सकता है। उसका काम क्या है, उससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मेरा कपड़ा बिकवाए हैदराबाद की मार्केट में। मैं जब कोई शख्स राज़ी हो जाता है मुझसे बातचीत करके और मैं भी उससे एग्री रहता हूँ, हाँ भाई इसके बाद फ़न है, इसके बाद एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं कि मेरा कपड़ा बिकवा सकता है, तो उस शख्स को हम क्या बोलेंगे, एजेंट। जब मैंने उसको एजेंट अपॉइंट कर लिया तो उस लिए मैं मालिक हूँ यहाँ पर कराची में, तो एजेंट अपॉइंट कर लिया तो मेरा अब नाम जो एजेंट के साथ हो गया, प्रिंसिपल का हो गया रिश्ता। मालिक जो है, जब कोई एजेंट होता है एजेंट के साथ ऑनर का रिश्ता प्रिंसिपल का हो जाता है, ठीक है। अब मैं प्रिंसिपल हो गया हूँ और जो हैदराबाद में मैंने शख्स को अपॉइंट किया है वो मेरा एजेंट है। अब मैं उससे एक एग्रीमेंट करता हूँ और कहता हूँ कि भाई आपका काम सिर्फ ये है कि मैं आपको 20,000 थान कपड़े के दे रहा हूँ, या आपने हैदराबाद की मार्केट में निकालना है 1 महीने के अंदर, ठीक है। और मैं अगर आप 1 महीने के अंदर सेल कर देंगे मेरे इसको, तो उसका मैं जितनी भी आपकी ग्रॉस सेल होगी, यानी आपने जितना भी कपड़ा बेचा होगा 1 महीने के अंदर, मैं उसका 10% आपको कमीशन दूंगा। एजेंट को मैंने अपॉइंट किया है 10% कमीशन के लिए, कमीशन पर दिया है। एजेंट को मैंने माल नहीं बेचा है,
मैंने एजेंट को अपना माल मैं दूंगा, माल का ऑनर मैं ही हूँगा, एजेंट सिर्फ मेरा माल अपनी कस्टडी में रखेगा और वो मेरे माल को मार्केट तक लेके जाएगा, वहाँ बेचेगा। ठीक है, ये मैंने उससे अपॉइंटमेंट किया है। इसके बारे में मैंने आपको थियोरेटिकल सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था सबका। अब इससे क्या है, 40,000 तो मैं अपना माल यहाँ कराची में बेच ही पा रहा हूँ, लेकिन अगर वो एजेंट मेरा कामयाब होता है 20,000 बिका था, मेरी कैपेसिटी 60,000 तक चले जाएगी। इस तरीके से कारोबारी इदारे जो हैं अपने एजेंट मुख्तलिफ मार्केटों में अपॉइंट करते हैं सेल को बढ़ाने के लिए। अब मेरा रिश्ता वो एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हो गया हूँ, मैं उसको माल भेज रहा हूँ, वो मेरा माल अपनी कस्टडी में रख रहा है और कस्टडी में रख के मेरे एग्रीमेंट के मुताबिक उसको सेल करेगा और सेल पे अपना क्या लेगा, कमीशन लेगा। अब मसला ये हो गया है कि जब मैं माल भेज रहा हूँ उसको, जो मेरा माल है उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। जो माल मैं उसको भेजूंगा अपने एजेंट के पास कि इस माल को आपने भेजना है, तो उस माल को कंसाइनमेंट भेजेंगे बोलूँगा, और वो कंसाइनमेंट जब वो माल कंसाइनमेंट बन गया तो मैं कंसाइनर हो गया। भेजने वाला कौन हो गया, कंसाइनर, और जिसको मैं भेज रहा हूँ जो मेरा एजेंट है वो कंसाइनी कहलाएगा। ये मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था, दोबारा बार बता रहा हूँ, वो कंसाइनी कहलाएगा। अब पता चला कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड बीच में जो माल है वो आपका क्या है, कंसाइनमेंट है। एजेंट जितने भी मेरे माल पे खर्चा करेगा, माल को एडवर्टाइज करेगा, माल को जो है अनलोड करवाएगा, माल को ट्रांसपोर्टेशन खर्च करेगा, लाते में कोई ड्यूटी होगी पे करेगी, और कोई अपने पास एक दो बंदे से रखेगा बेचने के लिए, उनको तनख्वाहें देगा, अपने इंश्योरेंस करवाएगा कहीं गोदाम में माल ख़राब ना हो जाए, वो सारे खर्चे एजेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जो ऑनर हूँ मुझे ही पे करने हैं वो खर्चे, और उसको भेजने के लिए माल की पैकिंग करनी सब उस वो भी खर्चे उस पर करने, सब मैंने करने उसके ऊपर। ऑनर ने तमाम खर्चे लेने हैं अपने ऊपर, एजेंट ने कोई खर्चा नहीं करना। एजेंट अपने जेब से जितना भी खर्च करेगा वो मालिक से कहेगा कि ये रीइम्बर्स करें, ये सारे पैसे मुझे वापस करें, वो रीइम्बर्स करने वापस करेगा, और जो माल बेचेगा वो ग्रॉस सेल का 10% अपना कमीशन काट के, और जो उसने मुझे एडवांस दिया होगा शुरू में एजेंट बनने के लिए, वो एडवांस माइनस करके जो बचेगा पैसा सेल में से वो मुझे चेक की शक्ल में या पे ऑर्डर की शक्ल में वापस कर देगा। ठीक है, जो माल उसका बचा हुआ रह जाएगा वो भी वापस कर देगा। अब फिर अगले महीने फिर मैं माल भेजूंगा उसको, ये एक तरीका सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू करा है, मैंने पिछले लेक्चरों में बहुत ज़्यादा आपको बता चुका हूँ, टाइम बचाने के लिए बस आपको। चलें, आज हम अब तक पढ़ते आ गए सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ये होते हैं, हम सब ने प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, और सिंपल कमीशन क्या होता है, ठीक है ना। हमने डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है, ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, ये सारे हमने आपको पिछले लेक्चरों में थ्रू आपकी किताब में जैसे लिखा था हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हर चीज़ को। अब चलते हैं आपकी किताब के ही पेज नंबर किताब के 64 और 65 पे फॉर्मेट बताया है कि ये एंट्रियां हैं इस कंसाइनमेंट अकाउंट में। वो उन एंट्रियों को मैंने जनरल फॉर्म के अंदर लिख लिया है। अगर आप जनरल बनाएंगे तो वो एंट्रियां कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप जब भी इम्तान में करें जनरल बनाएंगे, जनरल के कॉलम आपको पता होने चाहिए। एक डेट का कॉलम होता है, एक बड़ा वाला कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, फिर छोटा कॉलम रेफरेंस का होता है, इसको पोस्ट रेफरेंस बोलते हैं, LF भी बोलते हैं, लेजर फॉलियो भी बोलते हैं, और शॉर्ट में आपकी किताब में रेफरेंस लिखा REF। और DR मीन डेबिट, DEBIT डेबिट, और CR माने क्रेडिट, CREDIT क्रेडिट। ये अपने कॉलम बन गए आपके सारी चीज़ें। आप ये सारी चीज़ें बना लेंगे खोल के पूरा। अब यहाँ पे डेट तो अक्सर देते नहीं है, आप एंट्री नंबर याद रख लें। ये मैंने 1 2 3 करके एंट्रियाँ लिख दी हैं आपको ताकि आपको याद रहे। मैंने पहली एंट्री लिखी है फॉर द गुड्स सेंड टू कंसाइनी। जब भी कंसाइनी को गुड्स भेजेगा बेचने के लिए तो उसकी हम क्या एंट्री पास करेंगे, जो सवाल में अमाउंट दिया गया होगा कि इतना माल कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा है, सेंड किया है सेल पर्पस के लिए, अमाउंट का जितने भी अमाउंट का दिया होगा उसकी एंट्री आप ये पास करेंगे। आप कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे जो अमाउंट दिया गया सवाल में, और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जो सवाल में अमाउंट दिया होगा उससे क्रेडिट कर देंगे। डेबिट और क्रेडिट में 1 इंच का फासला होता है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। अब डेबिट का मार्जिन ये है, जितने भी डेबिट करेंगे इस मार्जिन से करेंगे, और जितने भी क्रेडिट करेंगे हम इस मार्जिन से करेंगे। ठीक है, एक मार्जिन बना लेंगे सीधे। पहले हमेशा डेबिट लिखा जाता है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में क्रेडिट लिखा जाता है थोड़े से 1 इंच के फासले से। समझ गए होंगे स्टूडेंट, आपने पहले भी करा होगा।
जब हम एंट्री कर लेते हैं तो आखिर में एक ब्रैकेट में छोटी सी नरेशन करते हैं जिसको बोलते हैं वजाहत, जिससे कोई भी शख्स पढ़े तो एंट्री समझ में आ जाए। यहाँ हमने लिख दिया टू रिकॉर्ड, हमने क्या रिकॉर्ड किया है, किस चीज़ का इंदराज किया है, रिकॉर्ड माने इंदराज करना। द गुड्स सेंड टू कंसाइनी, सामान जो हमने कंसाइनी को भेजा है वो रिकॉर्ड किया है। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री याद रख लें हमेशा, जब भी कंसाइनर यानी मालिक अपने एजेंट यानी कंसाइनी को सामान भेजेगा, गुड्स सेंड करेगा या कंसाइन करेगा गुड्स फॉर सेल पर्पस के लिए, तो हमेशा ये एंट्री पास करेंगे। याद रख लें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो भी अमाउंट सवाल में दिया होगा उस अमाउंट से। स्टूडेंट नोट कर लिया होगा आपने मेरी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 2। इसमें मैं जब ब्लैक से लिख रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि ये एंट्री कौन सी एंट्री है जो ब्लैक से लिख रहा हूँ, और ब्लू के अंदर जो मैंने लिखा है ये एंट्री बनेगी ब्लू वाली, और इसकी नरेशन भी ब्लू में लिखी है, वजाहत होगी है। नंबर 2, रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। जब गुड्स बेचता है कंसाइनर यानी मालिक कंसाइनी को यानी एजेंट को, तो वो कुछ खर्चे भी करता है अपने पास उस गुड्स के ऊपर। उस खर्चों को रिकॉर्ड करने की जो कंसाइनर यानी मालिक जो है जो खर्चे करेगा वो अपने खर्चे की एंट्री क्या पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, जितने भी खर्चे किए गए हैं उस कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर, और जितने कैश गया या कैश पे किया या आपने चेक दिया बैंक की शक्ल में, जो भी है, जो बैंक क्रेडिट करें या कैश क्रेडिट करें, कोई एक अकाउंट क्रेडिट करेगा। तो कैश में पेमेंट करी तो कैश क्रेडिट करेगा, चेक के जरिए पेमेंट करी तो बैंक क्रेडिट कर जाएगा, जो भी नाम ये अमाउंट जो दिया होगा ये हो जाएगा। वजाहत में लिख देंगे, ब्लू में वजाहत लिखी है, टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर में कौन है, मालिक जिसने माल भेजा है। आ गई होगी स्टूडेंट समझ में, अगर नहीं आई तो मेरी बात को बार बार सुना, रिकॉर्ड कर, बात समझ में आ जाएगी। चले एंट्री नंबर 3 की तरफ। थर्ड में कहते हैं रिसीविंग द एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी। अब जो कंसाइनर है, जो मालिक है, वो अपने एजेंट यानी कंसाइनी से कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले कुछ अमाउंट एडवांस में लेता है उससे। अब अमाउंट रिसीव हो रहा है, रिसीव होता है अमाउंट कैश की शक्ल में भी हो सकता है, चेक की शक्ल में यानी बैंक के थ्रू भी हो सकता है, या कोई बिल रिसीवेबल हो सकता है उसकी शक्ल में, बिल कोई बिल की शक्ल, बिल रिसीव होता है उसकी शक्ल में हो सकता है, मतलब किसी भी शक्ल में दे सकता है वो एडवांस। देखिए मैंने इसलिए यहाँ कैश, बैंक, बिल, रिसीवेबल तीनों फॉर्म में लिख दी मैंने, वसूल करने की जो होती हैं। रिसीविंग द एडवांस फ्रॉम द कंसाइनर, कंसाइनी माने एजेंट, एजेंट से मालिक ने यानी प्रिंसिपल ने या ओनर ने या कंसाइनर ने कुछ पैसे एडवांस में ले लिए हैं अपने पास ज़मानत के तौर पर रखने के लिए, अपना माल दे रहा है। तो वो जो मिले पैसे कैश, अगर कैश में मिले तो कैश लिखेंगे, चेक मिला है तो बैंक लिखेंगे, कोई बिल मिला है तो बिल रिसीवेबल कर देंगे, जो अमाउंट होगा उस सवाल में बताया होगा वो यहाँ लिखेंगे, और कंसाइनीज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट से। ठीक है, ये कंसाइनीज अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे आप, कंसाइनीज अकाउंट। अब इसकी वजाहत कर देंगे एंट्री की। टू रिकॉर्ड, हमने जो इंदराज किया है, रिकॉर्ड किया है द कैश या बैंक या बिल जो भी हमने, फ्रॉम कंसाइनी एज एडवांस, यानी वो पैसा जो एजेंट से हमने एडवांस में लिया है उसको रिकॉर्ड्स की एंट्री बनाई है। एंट्री नंबर 4 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएं, आराम से जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा। एंट्री नंबर 4 ये सब क्या है, फॉर्मेट है, स्पेसिफिक आपको फॉर्मेट है, याद रखना है सारी एंट्रियों को। आपको याद होंगी तो आप फ़ौरन एंट्रियाँ बना देंगे, अच्छा खासे नंबर मिल जाएंगे आपको। फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी, अब जब कंसाइनी अमाउंट सेल कर देता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, कंसाइनीज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब कंसाइनमेंट चली गई, माल बेच दिया उसने, इसलिए अब कंसाइनीज अकाउंट को डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गई, क्योंकि ये बिक गई है, अब इस पर क्लेम हो गया, ये पेमेंट करेगा जो पैसा को बेचा उसको। Being the goods sold by the consignee, कंसाइनी ने गुड सोल्ड कर दिया, गुड सोल्ड करने की एंट्री पास होगी जो कंसाइनी कर देगा। अब क्लेम कंसाइनमेंट से हटकर कंसाइनी के पास हो जाएगा, इससे पैसे वसूल करने कंसाइनर ने, माल चला गया कस्टमर के पास, बायर के पास चला गया है।
नंबर 5, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। अब कुछ खर्चे जो है गुड्स के ऊपर कंसाइनी यानी एजेंट ने भी किए हैं, किसकी तरफ से? ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर यानी मालिक की तरफ से, लेकिन खर्चे उसने अपनी पॉकेट से किए हैं, जो वो रीइंबर्स करवाएगा, वापस लेगा। उस खर्चों को भी रिकॉर्ड करेंगे जो मालिक ने उसको वापस करने हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कंसाइनीज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी, फॉर्मेट याद रख लीजिएगा। चलें जी, एंट्री नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं। कमीशन चार्ज बाय दी कंसाइनी। अब जब माल कंसाइनी ने बेच दिया तो उसका कमीशन भी वो चार्ज कर लेगा। तो जब वो कमीशन चार्ज कर लेगा कंसाइनी, तो कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा? ये जब जितनी भी एंट्री पास कर रहा है ये कंसाइनर की बुक में कर रहा है, कंसाइनी की बुक में नहीं कर रहा है। कंसाइनर के पास बुक में एंट्री की जा रही है। कंसाइनर माने ऑनर, प्रिंसिपल, मालिक जो है उसके पास बुक बन रही है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। ये याद रख लें बात को। कमीशन चार्ज बाय दी कंसाइनी, कंसाइनी माल बेच के अपना कमीशन काट के पैसे वापस कर रहे हैं, तो कमीशन कितना काटा है तो उसकी एंट्री पास कर रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया, जितने अमाउंट से कमीशन उसने चार्ज किया काटा है 10% अमाउंट, और कंसाइनीज अकाउंट क्रेडिट कर दिया। टू रिकॉर्ड द कमीशन डिडक्टेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने सेल में से कमीशन निकाल लिया है, डिडक्ट कर लिया है, जो उसका हिस्सा बनता है। एंट्री बना दीजिएगा अमाउंट जो देंगे। एंट्री नंबर 7, फॉर रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय दी कंसाइनी फॉर पर्सनल यूज। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंसाइनी यानी एजेंट जिसके पास आपका सामान, कंसाइनर का सामान यानी ओनर का सामान होता है बेचने के लिए, उसको अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए भी कुछ सामान निकाल लेता है वो उस सामान में से, बेचने वाले सामान में से। तो उस सामान की एंट्री क्या बनती है? कंसाइनमेंट, कंसाइनीज अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितना सामान उसने निकाला है, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्योंकि उसने निकाल के खा गया, उसके पास चला गया ना। अब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट जब तक है, जब तक मौजूद है उसके पास, जब तक कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट रहेगा। जब मौजूद नहीं है तो क्रेडिट हो जाता है, चूँकि अब वो ले गया है। अब कंसाइनीज के ऊपर क्लेम आ गया है जो उससे वसूल लेना है जितने भी का अमाउंट है। टू रिकॉर्ड द गुड्स टेकन ओवर बाय द कंसाइनी। 8वीं एंट्री, टोटल 10 एंट्री हैं, बस ये फॉर्मेट याद रखें, खत्म होने वाला है। फॉर अनसोल्ड स्टॉक रिमेनिंग विद द कंसाइनी, कंसाइनी को जो हमने माल बेचा था उसने उस जितना भी माल उसमें बेच दिया, उसके बाद जो माल उसका महीने के आखिर में बिकने से रह गया उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड बिना बिका हुआ स्टॉक, ज़ख़ीरा। उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? ये कंसाइनर की बुक में, मालिक की बुक में बनेगी। एंट्री नंबर 8, कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जितना स्टॉक में अपना अनसोल्ड होने से हो गया, महीना खत्म हो गया, तो उस कंसाइनमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, वो वापस कर देगा माल। और कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, वो कन्वर्ट हो गया स्टॉक अकाउंट के अंदर। नरेशन टू रिकॉर्ड कंसाइनमेंट स्टॉक। 9वीं एंट्री का फॉर्मेट, रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब जब ऑनर जो है कंसाइनमेंट के ऊपर प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा तो प्रॉफिट की एंट्री क्या पास होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, A/C का मतलब अकाउंट। जितने अमाउंट का प्रॉफिट बनेगा उससे डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो क्रेडिट करेंगे अमाउंट से, जो भी अमाउंट का प्रॉफिट बन रहा है। लास्ट इसकी नरेशन है, टू रिकॉर्ड दी प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ये एंट्री पास कर देंगे, ये इसकी नरेशन कर देंगे। और लास्ट फॉर्मेट की एंट्री है, इन केस ऑफ लॉस ऑन कंसाइनमेंट, अगर प्रॉफिट नहीं होता, अगर लॉस हो तो ये एंट्री उलट हो जाएगी। लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टू रिकॉर्ड द लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा है, हमने आपको एंट्रियाँ बताई हैं जो फॉर्मेट की। अगर आपको ये एंट्रियाँ याद रह गई तो आप बिना देखे धड़ाधड़ एंट्रियाँ पास करें, सवाल बहुत छोटा होता है। अब हम आपकी इसके बाद जो शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 नेक्स्ट अपने लेक्चर में देंगे, जो कि 65 पेज पर है। वो आपको हल कराएंगे, हल हुई भी है आपके उसमें, लेकिन हम आपको समझाएंगे कैसे हल हुई भी है। आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट वही करेंगे जो हमेशा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको, चैनल ग्रो करें, हम भी आपके लिए ज़्यादा लेक्चर बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि लाइक नहीं आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं लेकिन व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, 25, 20, 30 व्यूज़ इन लेक्चरों के ऊपर 100, 200, 400 आने चाहिए आधे 1 घंटे के अंदर। तो रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट, और आपकी नेक्स्ट क्लासों की भी अकाउंटेंसी वगैरह सब पढ़ाऊँगा। लेकिन रेस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है इसलिए मैं डिले करता हूँ। तो आप इसको आगे बढ़ाएं, आगे जो जो ग्रुप है उनमें भेजें आपको। जब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।